बदला कभी लेना खुद को बदल कर दिखलाना। बदला कभी लेना नहीं खुद को बदल कर दिखलाना। तेरा बुरा कोई करे उसको गले से लगाना। तेरा बुरा कोई करे उसको गले से लगाना। तू भावना है मिलन की, तू भावना है मिलन की। मैं प्रेम की बरसात हूँ, मैं प्रेम की बरसात हूँ। सब सुन सके मैं वो बात हूँ, सब सुन सके मैं वो बात हूँ। अव्यक्त हूँ मैं साथ हूँ, अव्यक्त हूँ मैं साथ हूँ। सब सुन सके मैं वो बात हूँ, सब सुन सके मैं वो बात हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कहता है कि बाबा जब आते हैं तो पहले कुछ समय साइलेंस में बैठना चाहिए। क्योंकि पहले पहले दान दिया जाता है याद का।
बच्चे दान दे रहे हो और ले रहे हो। ऐसी स्थिति में बैठ जाओ। साइलेंस में बाबा की याद बच्चे दान दे रहे हो और ले रहे हो। इस साइलेंस में बाबा की याद समाई। आत्मा अव्यक्त हो गई। परमात्मा से जुड़ गई। याद से ही पावन बन जाते हो। ओम शांति। आप से हम सबको हमारे इस स्वरूप में एकाग्र कर देता है। आज बाबा ने
बहुत ही सुंदर जो पहली 4 लाइनें हैं मुरली की, जो बाबा कहता है कि बाबा जब आते हैं तो पहले कुछ समय साइलेंस में बैठना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है पहले पहले दान दिया जाता है याद का। तो यहाँ बाबा हमको 2 बातें बताता है कि साइलेंस आत्मा का स्वधर्म है, तो अपने स्वधर्म में टिक जाओ। और दूसरा, बाबा कहता सिर्फ स्वधर्म में नहीं टिकना है, उस साइलेंस में याद समाई हुई हो। दान दिया जाता है, बाबा कहता है याद का। फिर एक इम्पोर्टेंट बात बाबा कहता है, तुम बच्चे दान दे रहे हो और ले रहे हो, क्योंकि याद याद को खींचती है। कई महावाक्यों में बाबा ने इस बात को दोहराया है, अव्यक्त महावाक्यों में, कि याद याद को खींचती। जैसे व्यक्त में भी कई बार, लौकिक में भी किसी को याद करते हैं और उनका फोन आता तो आप कहते हम आपको याद कर रहे थे। याद से याद खींचती। तो ऐसे ही बाबा कहता है तुम जब साइलेंस में याद का दान देते हो तो बाबा कनेक्ट हो जाता है, और ऐसी याद है जिससे आप पावन बन जाते। क्योंकि आत्मा उस प्योर स्टेज पर, उस प्योर कॉन्शियसनेस में अपने आप को ले जाती है, हायर स्टेज में, हाई कॉन्शियसनेस में, जहाँ धीरे धीरे हमारा मैलापन जो है वो नीचे रह जाता है। तो ये शेयर करना था, ये इम्पोर्टेंट आज की मुरली में बाबा की लाइन जो हम हमेशा याद रखें कि जब हम मुरली पढ़ रहे हैं, चाहे खुद से पढ़ रहे हैं, लेकिन बाबा कहता कुछ समय साइलेंस में बैठो, पहले कनेक्ट हो जाओ बाबा के साथ, तब आपको हर शब्द जो है बाबा का, हर वाक्य जो है वो समाता रहेगा, क्वेश्चन नहीं आएगा। आज की मुरली बाबा की इंपॉर्टेंट है कि हर घर को स्वर्ग बनाना है, लेकिन आप, एक लाइन जो बाबा की जो हमें टच करी, वो ये जो बाबा कहता है कि तुम्हारा व्यवहार जो है देवताओं जैसा हो, कि तुम अपने को तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए जैसे देवताओं की होती है। कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए, इसको ही स्वर्ग कहेंगे। और वही
स्थायी स्वर्ग बन जाता है। तो बाबा कहता है घर घर को स्वर्ग बनाना ऐसे है, क्योंकि इस वक्त हम एक एक देवी देवता आत्माएं अपने अपने घरों में है। तो इस चीज को बाबा कहता है इमर्ज करो कि आप देवात्माएं हो, साधारण घर में साधारण आत्माओं के बीच में। तो आपकी अवस्था ऐसी हो, और उसको बाबा स्पष्ट करता है अवस्था कैसी, अर्थात कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए। तो वो स्वर्ग बन जाता है। तो घर में ऐसा लायक बनना है, इसलिए कहा जाता घर घर को स्वर्ग बनाओ। तो आप जिस घर में रहते हैं बाबा कहता है उस घर को तो स्वर्ग बना लो, क्योंकि स्वर्ग वो जहाँ देवताएं निवास करते हैं। तो जब आप देवताएं जैसे बन जाएंगे तो वो घर आपे ही स्वर्ग बन जाएगा। और जब घर घर स्वर्ग बन गया तो स्वर्ग आया क्या। वो अनम्यूट करता हूँ, फिर हम अपनी मुरली पर चलते हैं। पर आज की मुरली पे किसी को कोई क्वेश्चन हो। भाई जी, आपके पास ये वाला गीत है जो भाई बाबा ने बोला है कि घर घर को स्वर्ग बनाओ? मेरा बड़ा मन कर रहा है इसको ट्यूनिंग कर। हाँ, ओ, ये गीत तो वही है जो आज बाबा ने चलाया, कलियों अच्छा, वाला। उस उसी कलियों में है नई उम्र की कलियां, तुम पर है बड़ी जिम्मेदारी अच्छा, गीत बहुत प्यारा। से है। उसमें आगे पैरा है घर घर को स्वर्ग बनाना, इसी गीत में। हाँ, चलो अब हम चलते हैं अपनी 20 दिसंबर प्लेन याद से, प्लेन्स की सफलता। तो कल हम मोल्ड पर हमने बात करी, नरमाई और गरमाई, यहाँ तक पहुंचे थे कि हमको किसी भी परिस्थिति में अपने को मोल्ड करना है। उसको कहा जाता है महीन बुद्धि वाला। क्योंकि बाबा ने कहा जो गहराई में जाता है वो घबराता नहीं है ना। तो जितना हम गहराई में चले जाएंगे तो हम घबरा नहीं, डिस्टर्ब नहीं होंगे। कि मनो गोज डीप डजंट गेट डिस्टर्ब्ड। तो हर परिस्थिति में अपने को मोल्ड करना, जो हमने उस दिन डिस्कस किया, मोल्ड कैसे करना, जिसको बाबा दो तरीके कहता है कि युक्ति है मोल्ड करने की, ब्रेक लगाना और मोड़ना। तो जैसी परिस्थिति उसमें अपने को मोल्ड कर सके। तो जब हम मोल्ड कर सकेंगे, जब हम ब्रेक लगाकर संकल्पों को मोड़ सकेंगे, तो हम सामना कर सकेंगे। तो बाबा कहता है सामना करने की उनमें साहस होगा, वो कभी घबराएंगे नहीं। तो यहाँ जो सामना होता है, थोड़े दिन पहले भी मुरली में आया था, किसी व्यक्ति का सामना नहीं बाबा कहता है। बाबा कहता है आपको अपने विकर्मी संस्कारों का सामना करना होता है।
कि किसी ने कुछ कहा, आपको क्रोध आ रहा है, तो आपने सामना क्रोध का करना, उस व्यक्ति का नहीं करना। किसी और आत्मा का सामना नहीं करना है और उसके सामना करना नहीं, अपने विकारों का। तो सामना करने का साहस होगा, अर्थात हम अपने क्रोध का सामना कर पाए और उसको हटाकर अपने दैवी गुणों के साथ अपने को प्रत्यक्ष करें, जिसको आज बाबा ने कहा कि तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए जैसे देवताओं की होती। तो सामना करना उसको कहा जाता। सामना किसी का नहीं करना है, बाबा कहते हैं सामना करना है माया का। ये संस्कार जो हमारे इमर्ज हो जाते हैं उनका सामना कर, तो उनका साहस आएगा। बाबा कहता है वो तब आएगा जब आप अपने को मोल्ड करेंगे। अर्थात किसी ने कुछ कहा तो अपमान और अभिमान वाली वृत्ति आई ही नहीं, उसको कहा जाता मोल्ड हो गया है। क्योंकि योगी वो जो निंदा स्तुति मान अपमान जय पराजय में एक समान, उसको योगी कहा गया, सच्चा योगी। तो इसको कहा जाता है कि उसकी गहराई में जाकर अपने को उसी रीति चलाना। तो जब हल्के होंगे तभी मोल्ड हो सकेंगे। तो आगे बाबा कहता है मोल्ड कैसे होना है, तो नरम और गर्म दोनों ही होंगे तब मोल्ड होंगे। कि बाबा सिर्फ ये नहीं कहता है कि करो, बाबा ये भी बताता है कैसे करो। तो नरमाई और गरमाई, बाबा कहता है नरम और गर्म दोनों होने से मोल्ड होंगे, एक की भी कमी होगी तो मोल्ड नहीं हो सकती। कोई भी चीज को गर्म कर नरम किया जाता है, फिर मोल्ड किया जाता है। तो यहां बाबा कहता है कौन सी नरमाई और कौन सी गरमाई है। तो इंपॉर्टेंट है कि कैसे कोई भी परिस्थिति आती है कि मैं अपने को चेक कर सकूं कि मैं मोल्ड हो रही हूं या मोल्ड हो गई हूं कि नहीं हो गई। तो बाबा कहता है नरमाई है निर्माणता। निर्माणता, तो निर्माणता अर्थात जो भी हमने कहा, ना अपमान ना अभिमान, उसको कहा जाता है निर्माण अवस्था, हम्बल। निर्माण वो है जो ना अभिमान को फील करता है ना अपमान को फील करता है। तो पहली चेकिंग की नरमाई हुई और दूसरी गरमाई है शक्ति रूप। शक्ति रूप अर्थात क्यों गरमाई की जरूरत है शक्ति रूप की, क्योंकि आपको अपने ही अवगुणों के वार का हरण करना है। जो भी हमने ऊपर बात चलाई कि सामना, बाबा कहता है किसका करना है, अपने अवगुणों का, अपने क्रोध का। तो शक्ति रूप भी चाहिए, क्योंकि आपको अपने ही अंदर के विकारों का सामना करना। तो नरमाई है निर्माणता, अर्थात आपको अभिमान और अपमान नहीं आया, आपकी अवस्था एक स्थायी रही, अर्थात स्नेह रूप, जिसको हम कई दिनों से डिस्कस कर रहे हैं कि मेरा जो एक्शन है वो पहले से तय है ना? सामने वाले
क्या करता है, क्या कहता है, उससे मेरा एक्शन तय ना हो, उसको कहा जाता है हमारी एक रस अवस्था, जिसको अगेन आज बाबा कहता है ऐसी अवस्था होनी चाहिए जैसे कि देवताओं की। क्योंकि ये तो नहीं है कि सामने वाला कुछ कहता तो मैं तुरंत देवता से असुरों में आ गई, है ना। कोई जो देवता है वो सामने वाला तय नहीं करता है कि वो देवता है कि नहीं है। वो देवता है रिगार्डलेस ऑफ व्हाट इज आउटसाइड। तो बाबा कहता है स्नेह रूप में आओ, जिसमें हर आत्मा प्रति स्नेह होगा, वही निर्माणता में रह सकेंगे। तो स्नेह नहीं है तो रहम दिल ना बन सकेंगे और ना नम्र चित्त बन सकेंगे। तो इम्पोर्टेंट क्वालिटी जो बाबा कहता है कि स्नेह हो, और स्नेह हर आत्मा से कैसे आता है कि जब हमारी एक रस अवस्था रहती है, जब हम अचल अडोल, जिसको बाबा कहता है कि हम अपनी स्टेज में स्थित है, जिसको बाबा कहते हैं देवता हमेशा हर्षित मुख रहता है। तो इसलिए बाबा कहता निर्माणता और फिर शक्ति रूप, अर्थात जितनी निर्माणता उतना ही फिर मालिक बना। शक्ति रूप में है मालिक बना और नम्रता में सेवा गुण। तो बाबा कहता मोल्ड अर्थात नरमाई और गरमाई, निर्माणता और शक्ति रूप, मालिकपन और सेवा गुण। सेवा अर्थात बाबा कहता है रहम दिल बनना, नम्र चित्त बनना, वो है सेवा। क्योंकि सेवा का गुह्य डेफिनेशन बाबा की है कि सेवा सिर्फ ज्ञान सुनाना नहीं है। उसको तो बाबा सेवा उतनी, जैसे दो हफ्ते की पहली मुरली में था जो बाबा कहता है कि भाषण देने से उतने मार्क्स नहीं है जितने आपकी चेहरे और चलन से सेवा करने में 10 गुना मार्क्स ज्यादा है। तो सेवा गुण अर्थात मेरा चेहरा और चलन, आप रहम दिल हो, ये सेवा है। माफ करो, क्षमा करने की वृत्ति सेवा है। तो हमें अपने को देवता बनाकर चलना है। जैसे कहा जाता है लौकिक में किसी के मुंह नहीं लगना। क्यों? क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं, हम पीछे नहीं आ सकते। कितनी मेहनत करते हैं हम आगे बढ़ने के लिए। अमृत वेला, मुरली, ज्ञान का मनन चिंतन, पवित्र रहना, अपने को अटेंशन में रखना, है ना? हर दुनिया की चीजों से अपने को परे रखना, कितनी मेहनत है। और इस मेहनत पर कोई भी 1 मिनट में आकर पानी फेर नहीं। तो जब हम इतनी मेहनत करते हैं तो इस मेहनत की कॉन्शियस हमारे में रहनी चाहिए कि मुझे आगे बढ़ना है, कोई भी आकर मेरी अवस्था को हिला ना सके। उसके लिए बाबा कहता है अपने को रहम दिल नम्र चित्त बनाकर रख, नरमाई और गरमाई में रख, निर्माणता और शक्ति रूप में रख। सेवा भी हो और मालिकपना भी, सेवाधारी भी हो और विश्व के मालिकपने का नशा भी हो। तो जब यह नरमाई और गरमाई दोनों रखेंगे तो हर बात में मोल्ड हो सकेंगे। क्योंकि हम मोल्ड हो सकेंगे तो किसी ने हमें
किसी ने कुछ कहा या कोई बात हुई, कोई परिस्थिति आई, तो मैं अपने पुराने संस्कारों के वश में नहीं हूं कि नहीं मुझे कैसे कहा, ये बात कही, पिछले 10 सालों से यही बात चल रही है, तो ऐसी चीजों में नहीं अटके। मोल्ड बाबा कहता है आपको होना। तो हर एक को यह देखना है, बाबा कहता है, कि हमारी बुद्धि की तराजू नरम और गर्म दोनों में एक समान रहती है। कि कहीं हमारी बुद्धि कहीं इधर उधर तो नहीं कि ज्यादा नरम या ज्यादा गर्म हो गई, दोनों रखने हैं। बाबा कहता है ये बैलेंस एक समान, नरम और गर्म एक समान। जितना निर्माण उतना नम्रचित, जितना मालिकपन उतना ही सेवार, दोनों। कि हम नम्रचित भी हैं लेकिन हम रहम दिल भी हैं। तो ये बैलेंस ऐसी बाबा कहता है बुद्धि की तराजू, कि ये नहीं कि हम चुप हैं लेकिन हम रहम दिल नहीं है, तो सेवा भाव नहीं हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन बाबा कहता है कि इन दोनों को साथ रखो। जैसे कई बार होता है कि कोई कुछ कहता है या कुछ है तो हम चुप हो गए, तो हमने एक चीज को, एक पलड़ा भारी है कि हम सिर्फ चुप हो गए। लेकिन बाबा कहता है साथ में सेवा भाव भी इमर्ज करो, रहम दिल बनो। कहाँ कहाँ अति निर्माणता भी नुकसान करती है और कहाँ अति मालिकपना भी नुकसान करता है, इसलिए दोनों की समानता चाहिए, है ना। तो नरमाई और गरमाई की समानता, नरमाई है निर्माणता और गरमाई है शक्ति रूप। तो बाबा कहता है एक भी ज्यादा नहीं, जितनी समानता उतनी महानता, बैलेंस। तो बाबा कहता है इस बैलेंस को बनाकर रखो, कि क्योंकि सिर्फ नम्र चित रहे और मालिकपना नहीं आया तो भी गड़बड़ है। क्योंकि फिर आपका जो शक्ति भाव है, शक्ति रूप है, वो काम नहीं है। रहम दिल नहीं बने तो कनेक्शन बाबा के साथ, तो अब समझा बाबा कहता है किस बात में पास विद ऑनर होंगे। तो ये फाइनल पेपर का पहले अनाउंस कर रहे हैं, हर समय निर्बंधन। अब बाबा ने कनेक्ट किया जो ऊपर लाइन बाबा ने कही थी इस मुरली में, कि आपको बंधन होते हुए भी बंधन मुक्त रहना, निर्बंधन रहना। क्योंकि निर्बंधन रहेंगे तभी मोल्ड हो सकेंगे। तो किसी भी बंधन में अटको नहीं। सर्विस के बंधन से भी निर्बंध, किसी भी बंधन में बाबा कहता है बंध जाते हो तो मोल्ड नहीं होते हो। तो बाबा कहता है निर्बंधन, ऐलान निकले और एवर रेडी बन मैदान पर आ पहुंचे। ये फाइनल पेपर है जो समय पर निकलेगा प्रैक्टिकल में। अगर इस पेपर में पास हो गए तो कोई और कोई बड़ी बात नहीं, इस पेपर में पास होंगे अर्थात अव्यक्त स्थिति होगी। क्योंकि ये सभी
जो बाबा ने अभी कहा है, तो ये व्यक्त में तो हो नहीं सकता कि हम नरम और गर्म हो जाएं। व्यक्त में तो मुश्किल है, तो अव्यक्त स्थिति हमारी जब तक नहीं होगी, जिसको बाबा कहता है अव्यक्त में होकर फिर व्यक्त में आओ, तो जब तक स्थिति अव्यक्त नहीं होगी तो हम कर नहीं पाएंगे। तो शरीर के, बाबा कहते हैं, तो इस पेपर में पास होंगे अर्थात अव्यक्त स्थिति हो। शरीर के भान से भी परे हुए तो बाकी क्या बड़ी बात है। इससे ही परखेंगे कि कहां तक अपने उस जीवन की नैया की रस्सियां छोड़ी हैं। उस जीवन की नैया की रस्सियां, तो बाबा का भाव देखो, कौन सा जीवन, पुराने जीवन की रस्सियां। क्योंकि एक, कई बार एक एग्जाम्पल बाबा सामने लाता है कि हम नाव में बैठे हैं, जिसको बाबा कहता है कि हमारी नैया को बाबा इस पार से उस पार ले जा रहा है, कि भैया बाबा है। कि भैया बाबा है उसका अर्थ है कि बाबा डायरेक्शन दे रहा है, तब कहेंगे कि भैया बाबा है। और हम उस डायरेक्शन पर चल रहे हैं, तब कहेंगे कि बाबा मेरी नैया चला रहा। अगर हम अपनी ही डायरेक्शन पर चल रहे हैं तो बाबा नैया नहीं चला रहा, तो हम ही चला रहे हैं। तो केवैया बाबा तब है जब हम उसकी डायरेक्शन पर चलें, तभी पार जाते हैं। लेकिन बाबा इसमें कहता है जीवन की नैया की रस्सियां छोड़ी हैं, अर्थात ऐसा तो नहीं कि हमने नैया के एक छोड़ खूंटे पर बांध के रखा हुआ है, कि एक शोर में हमारी नैया की एक धागा अटका हुआ है। तो क्या होगा, जितना भी बाबा चलाए चप्पू, वो नैया वहीं की वहीं रही। तो नैया वहीं की वहीं रही, मेरी स्थिति वैसी की वैसी रह रही है, इवन दो बाबा डायरेक्शन दे पे दे रहा है। क्यों? अर्थात बाबा चप्पू चलाए जा रहा है, मेरी अवस्था वैसी की वैसी रह रही है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है आपने उस नैया को अभी भी किनारे के खूंटे पर बांध के रखा हुआ है, कि नैया की रस्सियां छोड़ी नहीं। एक है सोने की जंजीर, दूसरी है लोहे की, है ना। हमने कई बार, आप नदी किनारे गए होंगे, सागर किनारे गए होंगे, तो देखा है कि जब नाव को पार्क करते हैं तो उसको किनारे से बांध कर रखते हैं, रस्सी से या कोई जंजीर होती है लोहे की। क्यों बांध के रखते हैं? ताकि वो कहीं जा ना सके। तो बाबा कहता है कि आपने भी अपनी नैया बांध कर रखी है। बाबा तो चला रहा है, लेकिन आप वैसे के वैसे हो क्योंकि कहीं अटके हुए हो। लोहे की जंजीर तो छोड़ी, लेकिन अब बाबा कहता है सोने की महीन जंजीरें हैं, वो फिर ऐसी हैं जो कोई को देखने में भी आ ना सके। तो बाबा महीनता से चेक करवाता है कि कौन सी जंजीर हमने अभी भी पकड़ कर रखी है, अर्थात कौन सा देह का भान है, कौन सा संस्कार है जिसको हमने पकड़ कर रखा हुआ। चाहे वो किसी के प्रति कोई भाव है, चाहे हमारे अंदर कोई भी विकारों का संस्कार है, या जिसको बाबा कहता है क्रोध का अंश है, अपमान अभिमान है, किसी के प्रति मैलापन है, ईर्ष्या है, या कोई भी बात पकड़ कर रखी है। तो इसमें बाबा का भाव, अगर किसी के प्रति कुछ भी पकड़ कर रखा है तो आपकी अवस्था आगे नहीं बढ़ रही।
तो ये हमें चेकिंग करनी है। और इसको आज की मुरली के साथ कनेक्ट करते हैं तो बाबा कहता है कि तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए जैसे देवताओं की होती है, अर्थात कोई भी अवगुण नहीं हो। तो जैसे ही कुछ भी इमर्ज होता है, अब ऐसे देखने में अपने को चेक करने में आए तो नजर नहीं आएगा, लेकिन बाबा कहता है नजर आता है जब आप चेहरे और चलन में, व्यवहार में आते हो, कर्म में आते हो। तो बाबा कहता है अपने को सारा दिन चलते हुए चेक करो, नोट करो और फिर चेंज करो। भाई जी, हाँ जी। क्या ऐसी कोई अव्यक्त मूल्य है जिसमें कि देवताओं के चाल चलन के बारे में कुछ हमें स्पष्ट किया जाता हो? क्योंकि सतयुग के बारे में तो है, जैसे कोई मुरली में देवताएं क्या करते थे, क्योंकि हमने तो जो सुना है उसमें तो हमने यही सुना है कि देवताओं को भी बहुत जल्दी गुस्सा आता था, मगर देवताओं की महिमा मैंने कहीं नहीं, अगर देवताओं को नहीं, गुस्सा कहाँ, किस, वो तो शास्त्रों में सुना। हमने हमने शास्त्रों में जो सुना है वो हाँ, प्लेटफॉर्म में देखा है, तो उस हिसाब से मैं तो बता रही हूँ। मैंने कहा देव बाबा ने कोई मुरली चलाई है ऐसी? बाबा ने 36 गुण जो बताए हैं देवताओं के, ओके, मुरली मूवी है। मुरली भी है, लेकिन मुरली बाबा ने, ऐसा नहीं है कि एक मुरली में सभी कुछ है। एक मुरली है 1978 की है, उस मुरली में बाबा ने अपने इष्ट रूप क्या होता है उसके बारे में स्पष्ट किया है कि आपको कैसा रहना चाहिए, जिसमें थोड़ा सा इसका रिफ्लेक्शन है जो भी आपने पूछा। लेकिन बाबा जो है 36 गुणों को जो है, देवताओं के गुण है, उन सभी गुणों के विस्तार को अव्यक्त वाणियों में, अव्यक्त वाणी क्या है, अव्यक्त वाणियों में बाबा ने एक एक गुण को डिटेल किया हुआ है। जैसे अभी यही मुरली देखें, पिछली मुरली जो थी हमारी, उसने, उस मुरली में सरल स्वभाव पर बाबा ने, सरलता क्या है, देवताओं का गुण है, तो बाबा ने उस गुण को विस्तार किया। ऐसे ही अव्यक्त वाणियों में सभी देवी देवता जो गुण है, उन सभी गुणों का विस्तार है हर मुरलियों में, एक एक करके। नम्रता क्या है, जैसे इसमें मोल्ड, मोल्ड होना भी देवताई गुण है। क्यों? क्योंकि मोल्ड जो है वही गोल्ड है, कि आप संस्कार मिलन हो रहा है। आप देखेंगे सतयुग में कहा जाता है हारमनी है, एक मत है, तो वहां पर सबके संस्कार मिले हुए हैं, किसी का संस्कार एक दूसरे से अलग नहीं है, संस्कार मिला हुआ है, तभी हारमनी है। सही है? तो बाबा कहता है वो संस्कार यहाँ इमर्ज करो, हारमनी का, कि आप सबके साथ हारमनी में रहते हो कि नहीं, जो आज बाबा ने कहा। और हारमनी को बाबा बड़े ही ब्यूटीफुल ढंग से कहता है, हमने पिछली मुरली, पिछली क्लास में भी सुनाया था। तो हारमनी अर्थात हार मानी, कि मैंने अपनी हार मानी, उसमें मुझे हारमनी। बहुत सुंदर जहां है हम, इसकी, हर बार हार मानी जब भी याद वर्ड आता है तो हार मान लो, हार मान, हार मानी हो जाएगी। बहुत हार, प्यारा वर्ड, मीनिंग हाँ, बहुत अच्छा है। तो हार माना अर्थात ये मोल्ड हो जाना। हारमनी क्या, हार मानी मत अर्थात ये नहीं कि हारे, आप मोल्ड हो गए, कि आपने तुरंत अपने को, जो बाबा ने कहा, नरमाई और गरमाई में चले गए, कि हमने तुरंत अभिमान और अपमान की जो फीलिंग थी उस कॉन्वर्सेशन में या उस सिचुएशन में, आपने उस फीलिंग को तुरंत हटा दिया, नरमाई में आ गए, निर्माण चित हो गए, है ना। तो वो मानी, हार मानी मैंने भी अपनी हार इसी पर है, मानी, हार मैंने मानी। वो जीती थी। हाँ मन जी, में यही सोच। मोल्ड हो जाना, वो है हार मानना, है ना। तो ये सभी देवता गुण अव्यक्त वाणियों में बाबा हमको इन्हीं गुणों को ही विस्तार से समझाता है कि करना क्या है। जैसे इसी मुरली में भी देखें, देवताएं जो हैं बंधन मुक्त अवस्था में रहते हैं, बाबा कहता है इसमें बंधन मुक्त हो जाओ।
देवताएं देह अभिमान में नहीं रहते, देही अभिमानी रहते हैं, सोल कॉन्शियस में रहते हैं। तभी तो वो, आप ये बात सोचें, ब्यूटीफुल है कि जब अंत समय होता है देवताओं का, तो ये लाइन बड़ी सिंपल है बट बहुत पावरफुल है कि वो अपनी इच्छा से शरीर को छोड़ते हैं। इतनी डिटैचमेंट है इस शरीर से और शरीर की फैलाई हुई जो इसकी सारा विस्तार है उससे, कि देवताएं जो होते हैं अपने इच्छा से शरीर छोड़ते हैं कि अच्छा मैं चला और उस शरीर में जाता हूं। तो हाउ डिटैच दे आर। और तो उन्होंने 50 साल ही 150 साल जिए। 150 साल में तो हम कितना ज्यादा अटैच्ड हो जाते हैं। हाँ, तो ये देखो, तो उसी से पता चलता है कि कितना देही अभिमानी रहते हैं, आत्मस्मृति में रहते हैं, इसीलिए हार्मनी में रहते हैं, है ना, क्योंकि वो कुछ भी देव, तभी वो बाबा कहता है वहां पर पवित्रता, सुख और शांति है। क्यों? क्योंकि कहीं पर भी मेरापन है ही नहीं। जिसको कहा जाता है वहां पर ना विकर्म होता है ना सुकर्म होता है, सिर्फ अकर्म ही होते हैं। वहां पर कोई कार्मिक अकाउंट नहीं बनता है किसी के साथ। क्यों नहीं बनता? क्योंकि इस वृत्ति से चल रहे हैं, साधारणता, सरलता, जिसको जो जितने भी दैवी गुण अगर हम सामने रख लें और अपने आप को देखें कि इन, अगर हम उन दैवी गुणों से चलें तो विकर्म तो होगा ही नहीं, कर्म भी नहीं, वो तो अकर्म ही है, क्योंकि हम किसी के साथ अकाउंट ही नहीं बना रहे। तो इसलिए बाबा कहता है जैसे कोई भी बंधन से मुक्त होते, वैसे ही सहज रीति शरीर के बंधन से मुक्त हो सके। नहीं तो शरीर के बंधन से भी बड़ा मुश्किल मुक्त होंगे, है ना, कि जितना हम, तो ये ऐसा नहीं है कि शरीर नहीं, शरीर छोड़ नहीं पा रही है आत्मा आज की दुनिया में। बाबा कहता है होता क्या है कि जो शरीर के बंधन है उनसे मुक्त नहीं हुए हुए हो। तो फाइनल पेपर है अंतमति सुगति। तो अंत में सहज रीति शरीर के भान से मुक्त हो जाएं, यह है पास विद ऑनर की निशानी, कि हम अपनी इच्छा से शरीर छोड़ दें, अर्थात हम हर बंधन से मुक्त उस अवस्था में चले जाएं। लेकिन वो तभी होगा जो बाबा ने पिछली मुरली में भी कहा था कि जब अपना चोला टाइट नहीं होगा। चोला टाइट का भाव बाबा कहता है कि अपने संस्कारों का, कमियों का, कमजोरियों का, अवगुणों का, जब तक हम इनको पकड़ कर रखेंगे तो शरीर के भान से अभी भी अटके हुए हैं। अभी हम सब में देह का भान है, क्योंकि हमारे अभी संस्कार हैं। देह का भान क्या है? ये संस्कार, कमी कमजोरी जो हमारी है अभी। तो बाबा कहता है ये चोला जो है टाइट है, अभी छोड़ नहीं पाए। फीलिंग्स क्या है? टाइट चोला है। अभिमान क्या है? टाइट चोला। अपमान क्या है? टाइट चोला है, कि शरीर के उस पे अटके हुए हैं। तो अगर टाइटनेस होगी तो बाबा कहते हैं सहज मुक्ति नहीं हो सकेंगे, तो कहीं ना कहीं वो संस्कार का अंश इमर्ज हो जाता है। तो टाइटनेस का अर्थ है कोई से भी लगाव। तो यहाँ पर जिसको बाबा कहता है लगाव चार चीजों से: देह का भान, देह के संबंध,
देह के संस्कार और देह के पदार्थ। तो ये लगाव, किसी से भी लगाव बाबा कहता है तो टाइट है। इसलिए अब यही सिर्फ एक बात चेक करो, ऐसा लूज चोला है जो 1 सेकंड में इस चोले को छोड़ सके। क्योंकि बाबा कहता है कोई भी संस्कार, कमी, कमजोरी अगर रहेगी तो वो आपको अंत में खींचेगी। तो आज ही बाबा कहता है कि अपने हर आत्मा के प्रति जो बाबा ने ऊपर कहा स्नेह का भाव हो, छोड़ दो, लेट इट गो। ऐसी अवस्था हो जाए जो आप देवताएं हो। अगर कहीं भी अटका हुआ होगा तो निकलने में भी अटक होगी। तो कुछ ना कुछ पकड़ कर रखा है। तो बाबा कहता है आत्मा कुछ ना कुछ भी पकड़ कर ना रखो। इसी को ही एवर रेडी कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट है एवर रेडी। ये नहीं कि बाबा ने कहा और मैं चल पड़ा, क्या बाबा मैं तो तैयार हूं, अभी आ जाओ। बाबा कहता है ले तो जाऊंगा लेकिन आप तो अभी संपूर्ण हुए नहीं, आप में तो विकार ही इतने हैं। ले तो बाबा फिर भी जाएगा, लेकिन आप, इसको एवर रेडी नहीं कहा जाता। एवर रेडी उसको बाबा कहते हैं कहा जाता है जिसका चोला जो है वो हल्का हो चुका है, वो एवर रेडी है। जिसका चोला टाइट है वो एवर रेडी नहीं। तो ऐसे एवर रेडी वही होंगे जो हर बात में एवर रेडी होंगे। प्रैक्टिकल में देखा ना, 1 सेकंड के बुलावे पर एवर रेडी रह दिखाया। यह सोचा क्या कि बच्चे क्या कहेंगे, बच्चों से बिगर मिले कैसे जावे। नहीं, ऐलान निकला और एवर रेडी। तो चोले से इजी होने से चोला छोड़ना भी इजी होता है। तो अभी जो हम बात कर रहे थे कि देवताएं कैसे इच्छा से शरीर छोड़ देते हैं और दूसरे शरीर में चले जाते हैं, क्योंकि कोई लगाव ही नहीं है, अटकाव ही नहीं है। तो बाबा की बात बाबा करते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने छोड़ दिया। अंत स्थिति में एकदम वो तैयार, कोई संकल्प नहीं आया कि पीछे क्या होगा। तो बाबा कहता है इसलिए ये कोशिश हर वक्त करनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट लाइन है जिसको बाबा कहता है कि काफी समय का, बहुकाल का वो चाहिए कि हम अपने को चेक करना है रोज। बाबा कहता है कि कितना, कौन सी चीज में हम अटके हुए हैं और उससे अपने को इजी करना शुरू करें। तो यही संगम युग का गायन होगा कि कैसे रहते हुए भी न्यारे थे, तभी 1 सेकंड में न्यारे हो गए। डिटैचमेंट, वैराग्य वृद्धि। तो बैरागी हैं इस यहां से और रह रहे हैं दैवी कॉन्शियसनेस में, जिसको आज बाबा ने मुरली में कहा है कि घर घर को स्वर्ग कैसे बना सकते हो। इस कॉन्शियसनेस में रहो कि हम देवताएं हैं। तो अगर हम इस कॉन्शियसनेस में रहते हैं तो अपने को बाबा कहता है ऊपर उठाकर रखो। तो बहुत समय से न्यारे रहने वाले 1 सेकंड में न्यारे हो जाएंगे। कैसे डिटैचमेंट। तो बाबा कहता है ये कोशिश हर वक्त करनी चाहिए कि जब भी हम कर्म कर रहे हैं हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर मेरी बुद्धि अटक जाती है या अटकी हुई है, तो अपने को तुरंत हल्का करने का, डिटैच करने का अभ्यास शुरू करो। तो इसको कहा जाता है बहुत समय से न्यारे रहने वाले। और रोज चेक करो कि हाँ मैं
वहां से हल्का हो रही हूं कि नहीं, तो बहुत समय से न्यारापन नहीं होगा, तो यही शरीर का प्यार पश्चाताप में लाएगा। इसलिए इनसे भी प्यारा नहीं बनना। जितना न्यारा होंगे उतना ही विश्व का प्यारा बनेंगे। इसलिए बाबा कहता अब यही पुरुषार्थ करना। ऐसे नहीं समझना कि कोई व्याधि आदि का रूप देखने में आएगा तब जाएंगे, उस समय अपने को ठीक कर देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। पीछे ऐसे ऐसे अनोखे मृत्यु बच्चों के होने हैं जो सन शोज फादर करेंगे। तो बाबा क्या कहता है कि ऐसा नहीं समझना कि कोई व्याधि कि शरीर की कोई बीमारी आदि का रूप देखने में आएगा तब जाएंगे और उस समय अपने को ठीक कर देंगे। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है बिना बीमारी के भी उड़ सकते हो, बुलावा आ सकता है बिना कहे, है ना। जिसको बाबा कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, पीछे ऐसे ऐसे अनोखे मृत्यु बच्चों के होने हैं जो संशोष फादर करेंगे। अचानक हुआ और बाबा बिना किसी व्याधि के ही शरीर गया। तो सभी का एक जैसा नहीं होगा। बाबा कहते हैं कई ऐसे बच्चे भी हैं जिन्हों का ड्रामा के अंदर इस मृत्यु के अनोखे पार्ट का गायन संशोष फादर करेगा, जिसकी मृत्यु भी सर्विस करेगी। आज बाबा कैसे कहता है कि कितने अलग अलग तरीके से, कई व्याधि से, कई अचानक, कई अनोखे। बाबा कहता है सभी का एक जैसा नहीं। कई ऐसे बच्चे भी हैं जिन्हों का ड्रामा के अंदर इस मृत्यु के अनोखे पार्ट का गायन है संशोष फादर करेगा, कि वो मृत्यु उनकी सर्विस करेगी। यह भी वही कर सकेंगे जिसमें एक विशेष गुण होगा। ये पार्ट भी बाबा कहता है बहुत थोड़ों का है कि जिनकी मौत भी सर्विस करेगी, अंत तक भी पाप की प्रत्यक्षता करते जाएंगे। यह भी बहुत भारी सब्जेक्ट है। तो अंत घड़ी भी पाप का शो होता रहेगा। ऐसी आत्माएं बाबा कहता है जरूर कोई पावरफुल होंगी जिनका बहुत समय से अशरीरी रहने का अभ्यास होगा। तो ये वो आत्माएं होंगी। तो ऐसी विशेष आत्माएं भी हैं बाबा कहता है जिनका मृत्यु का पार्ट है जो बाबा को प्रत्यक्ष करेगा। और वो होंगी जिनका बहुत समय से अशरीरी रहने का अभ्यास होगा। वो एक सेकंड में अशरीरी हो जाएंगे। तो बाबा क्या कहना चाहता है? तो बाबा ये कहना चाहता है कि बंधन मुक्त अपने को करते जाओ। जितना अपने को बंधन मुक्त करते जाएंगे तो अंतमति सोगति, तो अशरीरी रहने का अभ्यास करो। बाबा कहता मानो अभी आप याद में बैठते हो, कैसे भी विघ्नों की अवस्था में बैठते हो, कैसी भी परिस्थितियां सामने होते हुए भी याद में बैठते हो, लेकिन एक सेकंड में सोचा और अशरीरी हो जाए। ये अवस्था है कि जो बाबा कहता है कि वैसे तो अशरीरी हो गए, लेकिन पावरफुल आत्मा वो है जो विघ्नों की अवस्था में भी, परिस्थितियां होते हुए भी सोचा और डिटैच, अशरीरी हो जाए। कि परिस्थितियां चल रही हैं लेकिन आप जब याद में बैठे हो तो आप डिटैचमेंट में हो। ये नहीं कि याद में वो मिक्स चल रहा है। वैसे तो बाबा कहता एक सेकंड में अशरीरी होना सहज है, लेकिन जिस समय कोई बात सामने हो, कोई सर्विस के कोई झंझट सामने हो,
परंतु प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जो 1 सेकंड भी बहुत है। बाबा कहते हैं सोचना और करना साथ साथ चले, कि सोचा और अशरीरी हुए, दूसरा संकल्प चला ही नहीं। क्योंकि अशरीरी होने से शक्ति, बाबा की टचिंग महसूस होती है। उस टचिंग को जब आप महसूस करते हो तब आप परिस्थितियों को और विघ्नों को पार कर सकते हैं। जब आप उस संकल्प को लेकर बाबा की याद करते हो तो वो मिक्स की याद होती है, उसमें फिर आपको टचिंग नहीं आती, ना शक्ति आ पाती है। तो आत्मा वही की वहीं रह जाती है, जिसको बाबा कहता है कि नैया का खूंटा अभी भी किनारे पर बांध कर रखा है। तो सोचो और अशरीरी हो जाओ। सोचने के बाद पुरुषार्थ ना करना पड़े कि एकदम डिटैच हो गए। और वो तब होंगे जब हमारी वृत्ति में यही होगा कि मैं आत्मा हूं। Who am I? And who am I? जब इस कॉन्शियसनेस में रहेंगे तभी पुरुषार्थ क्यों करना पड़ता है, क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस जो है वो अटकी हुई रहती है लौकिकता में, चीजों में, जो जो भी चल रहा है। तो बाबा कहता है अभी तो आप सोचते हो तब उस अवस्था में स्थित होते हो, लेकिन ऐसा जो होगा उसका सोचना और स्थित होना साथ में होगा। सोच और स्थिति में फर्क नहीं होगा, सोचा और हुआ, बस। जिसको हम कई बार डिस्कस करते हैं कि अशरीरी स्थिति में जब स्थित होना होता है तो अगर हम रोज हर 1 घंटे में 2 मिनट अभ्यास करें, 2 घंटे में 2 मिनट निकाल कर अभ्यास करें अशरीरी होने का, तो जब हम बाबा के साथ योग में बैठते हो तब हमें 10 मिनट नहीं लगेंगे आत्मिक स्थिति में स्थित होने में। सोचेंगे और उड़ जाएंगे। ये तो हमारा अनुभव, मैंने अपना भी शेयर किया है कि पहले 15 मिनट लग जाते थे, 20 मिनट लग जाते थे आत्मिक स्थिति में हर चीज को हटाने में। जो भी आता था तुरंत उसको संकल्पों से परे करने में कि नहीं। लेकिन जब से ये अभ्यास शुरू किया तब बैठते हैं और बाबा के बन जाते हैं। संकल्प आया और उड़ गए, तो बाबा कहता है ऐसा करना है, लेकिन ये होगा अभ्यास से। तो ऐसे जो अभ्यासी होंगे वही सर्विस करने का बीड़ा उठा सकेंगे। ऐसे कोई निमित्त हैं लेकिन बहुत थोड़े, मेजोरिटी नहीं, माइनॉरिटी है। उन्हों के ऊपर यहाँ ही फूल बरसाएंगे। तो बाबा कहता है ऐसे जो पासवित होने होंगे उन्हीं के ऊपर जो द्वापर के भक्त हैं वो अंत में इस साकार रूप में फूलों की वर्षा करें। जो द्वापर के भक्त, वो बाबा कहता फूलों की वर्षा करेंगे। जो अंत तक संशोध फादर करके ही जाएंगे, है ना। दादियों को देख लो, संशोध फादर करके गई है। ऐसा सर्विसेबल मृत्यु होता है। इस मृत्यु से भी सर्विस होती है ना। जिनकी मृत्यु भी सर्विस करे, तो सर्विस के प्रति बच्चे ही निमित्त हैं, ना कि माँ बाप। वो तो गुप्त रूप में है। तो सर्विस में माता पिता बैकबोन है और बच्चे सामने हैं। तो इस सर्विस के पार्ट में माता पिता का पार्ट नहीं है। कौन सी सर्विस? मृत्यु के पार्ट में। इसमें बच्चे ही बाबा को शो करेंगे। वो भी सर्विस का अंत में मेडल प्राप्त होता है। ऐसा मेडल ड्रामा में कोई कोई बच्चों को मिलना। तो अब क्या करना है? बाबा कहता है हर एक अपने आप से जज करे
कि हम ऐसा मेडल प्राप्त करने के लिए निमित्त बन सकते हैं, कि बाबा कहता है ऐसी अवस्था बना लो। और वो तभी होगा जब हम बहुकाल से, ये नहीं कि हम एकदम अंत समय है और हम बाबा बाबा करने बैठ गए, वो नहीं। बाबा कहता है बहुकाल का अभ्यास, अपनी अवस्था ऐसी बना लो। ऐसे नहीं सिर्फ पुरानी बहनें ही बन सकेंगी, कोई भी बन सकते हैं। नए नए रत्न भी हैं जो कमाल कर दिखाएंगे। तो आज बाबा कहता है कोई भी कर सकता है, तो ऐसा बनना। तो अभी बाबा कहता सर्विस में नवीनता लानी, जैसे अपने में नवीनता लाते हो वैसे सर्विस में भी नवीनता लाने की 5 बातें याद रखनी। अब बाबा 5 बातों पर आता कि सभी के मुख से यह निकले कि यह कहां से आई। जैसे शुरू में निकलता था, परंतु शुरू में वाणी का बल नहीं था, अभी तुमको वाणी का बल। शुरू में क्या होता था? साक्षात्कार होते थे, एक्सपीरियंस होते थे, उसका बल था, क्योंकि ज्ञान इतना नहीं था। तो शुरू शुरू में क्यों साक्षात्कार होते थे? तो बाबा यही कहता है कि शुरू में साक्षात्कार इसलिए कराए गए क्योंकि ज्ञान इतना नहीं था। अब साक्षात्कार नहीं है क्योंकि ज्ञान बहुत है। तो अभी तुमको वाणी का बल है, लेकिन अलौकिक स्थिति का बल गुप्त हो गया है। ये बाबा हमेशा कहता है कि जब आप ज्ञान सुनाते हो तो आपकी स्थिति लौकिक रहती है कि अलौकिक रहती है। अर्थात जब आप ज्ञान सुनाते हो तो लौकिक भावनाएं इमर्ज रहती हैं कि हाँ इसको ये पॉइंट सुना दो ताकि ये मुझे तंग ना करे, या फिर इसमें मेरा लौकिक भाव अर्थात मेरा अपना, पहले भी हमने डिस्कस किया था, अपना स्वार्थ नहीं हो। अगर स्व के अर्थ से ज्ञान सुना रहे हैं तो वो उस ज्ञान में बल नहीं। तो अपने स्वार्थ से ज्ञान नहीं सुनाओ, ज्ञान सुनाओ इस भाव और भावना से कि उस आत्मा का कल्याण हो। अगर अपने कल्याण को मिक्स करेंगे तो वो ज्ञान टच नहीं कर पाएगा, बल नहीं है उसमें। जिसको बाबा कहता तीर लगेगा नहीं। तो ये हमें समझना है। जो पिछले हफ्ते भी वरदान था जो हमने डिस्कस किया था कि बाबा ने कहा था कि मनसा में शुभ भावना, वाणी शुभ कामना, है ना। और फिर बाबा ने कहा था कि शक्ति और स्नेह। तो ये बातें, इसलिए बाबा कहता है अब फिर से ऐसी अलौकिकता सभी को दिखानी जो सभी महसूस करें कि जैसे शुरू में भट्टी से निकली हुई आत्माएं अपनी कितनी सेवा के निमित्त बनी, अब फिर से सृष्टि के दृश्य को चेंज करने के निमित्त बनी। उनसे सभी की सर्विस पड़ी है। तो ऐसी शक्ति रूप और स्नेह रूप बन जाना है कि कितने भी हजारों के बीच खड़े हो तो भी दूर से अलौकिक व्यक्ति नजर आओ। तो ये है कि जब जाओ कोई देखे तो आप अलग ही नजर आओ। जैसे साकार रूप के लिए वर्णन करते हैं कि कोई भी अनजान समझ सकता था कि ये कोई अलौकिक व्यक्ति है ना। ये तो कई बार एग्जाम्पल्स में आए हैं कि बाबा जब जाते थे स्टेशन पर, बाबा खड़े होते थे अपने सफेद वस्त्रों में, तो जो भी आत्माएं इधर उधर गाड़ी में बैठी होती थी या
चढ़ने वाली होती थी या चल रही होती थी, वो 1 सेकंड रुककर बाबा को देखती थी और पूछती थी कि ये कौन है भाई। हजारों के बीच में वो हीरा चमकता था। तो फॉलो फादर, इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है। बाबा कहता है उन्हों के वाइब्रेशन अपने में नहीं लाना, कि वो किस वृत्ति से, किस भाव भावना से आपसे मिल रहे हैं या कुछ कह रहे हैं, लेकिन अपने वाइब्रेशन से उन्हों को अलौकिक बनाना, ये नवीनता लाना। तो कभी भी दूसरे के वाइब्रेशन में नहीं। और वो तब होगा जब हम अपनी कॉन्शियसनेस को हाई रखेंगे, क्योंकि हम दूसरों के वाइब्रेशन में तब आ जाते हैं जब हम उस फ्रीक्वेंसी में चले जाते हैं। क्योंकि लोअर फ्रीक्वेंसी को कैच करती है। अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी में रहेंगे तो लोअर फ्रीक्वेंसी कैच नहीं कर पाती है। रेडियो को ट्यून करना हो तो 99.1 ही करना पड़ेगा। 99.2 में रहेंगे आप तो आप 99.1 को कैच नहीं कर पाएंगे। तो हमको वो गलत नजर ही तब आते हैं जब हम उस अपनी फ्रीक्वेंसी को निचले स्तर पर लगते हैं, तो हमको वो नजर ही गलत आते हैं। तो बाबा कहता आपकी नजर ऐसी होनी चाहिए कि कोई गलत नजर ही ना आए। अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई रखो। तो अभी सर्विस के कारण बाबा कहता कुछ संसारी लोगों में मिक्स लगते हैं। सर्विस के प्रति संबंध में रहते भी न्यारे रहने का जो मंत्र है उसको नहीं बोला। अभी वो संबंध जो रखना था सो रख लिया। बाबा कहते अब इस रीति संबंध रखने की भी आवश्यकता नहीं। अब क्या करना है? बाबा कहते सर्विस कारण अपने को हल्का करने की भी जरूरत नहीं, वो समय बीत चुका है। अब लौकिक के बीच अलौकिक नजर आओ, अर्थात डिटैचमेंट में रहो, अव्यक्त स्थिति में रहो, आत्मिक भाव में रहो। जो पिछली मुरली थी बाबा की, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करने की युक्तियां, लास्ट मुरली, जिसको बाबा ने कहा कि कैसे आप हर चीज को परिवर्तित कर सकते हो। तो लौकिक के बीच अलौकिक नजर आओ, जिसमें आपकी दृष्टि वृत्ति अलौकिक हो। तो अनेक व्यक्तियों के बीच अव्यक्त मूर्त लगे, वो तब होगा जब आपकी सबसे पहले बाबा कहता है दृष्टि को अलौकिक बनाओ, तो आपकी वृत्ति अलौकिक बन जाएगी। वो व्यक्त देखने में आए और आप अव्यक्त देखने में आओ। यह है परिवर्तन। शुरू में बाबा कहता कोई के वाइब्रेशन अथवा संग में अपने में परिवर्तन लाते थे, इसलिए कहते थे ब्रह्म कुमारी में हट बहुत है, लेकिन वो हट अच्छा था ना। तो ये है ईश्वरीय हट। इसलिए अब वाइब्रेशन के बीच रहते अपने को न्यारा और प्यारा बनाना, कि आप कहाँ भी रहते हो अपने को न्यारा और प्यारा बनाना। इतनी सर्विस नहीं करेंगे, सिर्फ वाणी से कुर्बान नहीं होते। तो इम्पोर्टेंट लाइन है कि हम ज्ञान सुनाते हैं लेकिन कोई सुनता नहीं। तो बाबा कहता है सिर्फ वाणी से कुर्बान नहीं होते। आप लोगों ने कैसे कुर्बानी की है? आंतरिक आत्मिक स्नेह से। प्रजा तो बहुत बनाई, लेकिन अब कुर्बान करना, ये सर्विस रही हुई है। वारिस कम और प्रजा ज्यादा बनाई, तो बाबा कहता वारिस बनाने। वारिस और प्रजा में अंतर है। वारिस जो बाबा की संडे की मुरली है, जिसको पहला निश्चय हो, यथार्थ निश्चय जो बाबा ने कहा था। दूसरे निश्चय और तीसरे निश्चय वाले प्रजा हैं। दूसरा निश्चय बाबा ने कहा था जो
शांति के लिए आ जाते हैं, थोड़ी देर शांति के लिए उनको अच्छा लगता है तो आ जाते हैं। तीसरा निश्चय बाबा ने कहा था कि जो संसारिक आत्माओं से तंग हैं, दुखी हैं, तो वो आ जाते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। ये है प्रजा वाले। तो बाबा कहता है वाणी से प्रजा बनती है, लेकिन ईश्वरीय स्नेह और शक्ति से वारिस बनते हैं। तो वारिस बना, तो वारिस बनाना अर्थात संबंध में लाना, बाबा के संबंध में लाए, उसको कहते हैं वारिस बना लिया, कि हम उनको बाबा के संबंध में ले आए। तो ये फर्स्ट स्टेज का पुरुषार्थ है। वाणी से किसी को पानी नहीं कर सकते, लेकिन स्नेह और शक्ति से 1 सेकंड में स्वाहा कर सकते। ये भी अंत में मार्क्स मिलते हैं कि वारिस कितने बनाए, प्रजा कितनी बनाए, वारिस भी किस वैरायटी और प्रजा भी किस वैरायटी की, और कितने समय में बने, ये भी है। तो फाइनल पेपर बाबा कहता आज सुना रहे हैं, इस क्वेश्चन पर मार्क्स मिलते हैं। एक तो यह क्वेश्चन अंतिम रिजल्ट में होगा, दूसरा सुनाया अंत तक सर्विस का शो, अंतमति सुगति, और तीसरी बात थी आदि से अंत तक जो अवस्था चलती आई उसमें कितनी बारी फेल हुए, पूरा पोता मेल अनाउंस होगा। तो इसलिए बाबा कहता है बहुकाल का ये नहीं कि अंत में बाबा बाबा कहेंगे तो पास हो जाएंगे, नहीं, आदि से अंत तक जो अवस्था चलती आई उसमें कितनी बारी फेल हुए हैं, बाबा कहता है पूरा पोता मेल अनाउंस होगा। कितने बारी विजयी बने और कितने बारी फेल हुए, और विजय प्राप्त की तो कितना समय लगा, कोई भी समस्या को सामना करने में कितना समय लगा, उसकी भी मार्क्स मिलेगी। तो बाबा कहता है सारे जीवन की सर्विस और स्वस्थिति और अंत तक सर्विस का सबूत, ये तीनों बातें देखी जाती, सिर्फ अंत नहीं देखा जाता। बाबा कहता है आपकी स्थिति अवस्था बहुकाल की कैसी रही वो देखा गया, आपने कितने बनाए वो देखा गया, और अंतमति सुगति, तो ये तीनों बातें देखी जाती। तो यहाँ भी बाबा कहता हर एक एक दो के सामने स्पष्ट देखेंगे कि इन तीनों बातों का क्या क्या पोतामेल रहा है, और उनको सामने ला करके अपनी रिजल्ट को भी पहले से ही चेक कर सकते हो, और जो कमी रह गई है उनको रिवाइज कर पूर्ण कर सकते हो। तो बाबा कहता है आप जो बाबा ने सुनाया कि क्या क्या दिखते हैं, अवस्था क्या होनी चाहिए, अंतमति सुगति होनी चाहिए, अपनी अवस्था अव्यक्त बनाकर व्यक्त में अव्यक्त रहो, लौकिकता में अलौकिक नजर आओ। तो अभी भी बाबा कहता है अगर इन बातों की कमी है तो भर लो, मेकअप कर सकते हो। आधा घंटा में भी गाड़ी मेकअप हो जाती है, जो 6 घंटा भी नहीं करते वो आधा घंटा में हो जाते हैं, है ना। अगर गाड़ी लेट चल रही हो बाबा कहता है आधा घंटा में भी मेकअप हो जाती है। तो इसलिए अब मेकअप करने का लास्ट चांस है कि अभी भी अगर हम अटके हुए हैं, बंधन मुक्त नहीं हुए हैं, मोल्ड करने में टाइम लग रहा है, नरमाई और गरमाई जो भी हमने सीखा वो करना है, तो इसको बाबा कहता है अपने संस्कारों को चेक करते जाओ और चेंज करते जाओ। अब रिजल्ट देखेंगे। जैसे शुरू में समाचार आते थे कि कितनी ऊंच आत्माएं हमारे पास आ पहुंची हैं, ऐसा समाचार फिर से आना चाहिए। तो लास्ट लाइन बाबा की इंपॉर्टेंट, भट्टी का अर्थ ही है बदलना। तो बाबा कहता है भट्टी में आए हो तो बदल कर जाना, मिट्टी से ईंट बनकर जाना, परिवर्तन होके जाना।
मोल्ड होकर जाना। आज तो मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बच्चों रूहानी की बाप पिता रूहानी माता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग नमस्ते और शुक्रिया बाबा। तो आज बाबा की कितनी शिक्षाएं बाबा देता है। पावरफुल मुरली है जिसको एक बार और पढ़ कि बाबा हमको क्या कहता है, क्या क्या करना है ना। तो इसमें बाबा ने हमें कई बातें अटेंशन में दिलवाई है कि कैसे हमें अपने संस्कारों स्वभावों पर कमी कमजोरियों को चेक कर कर चेंज करना। जो इम्पोर्टेंट बाबा ने बताया मोल्ड होना, तो हमें मोल्ड होना है। और मोल्ड होने के लिए बाबा ने बताया है कि क्या करना। और फिर बाबा ने 5 बातें इसमें बताई कि 5 बातें हम हर कर्म में लेकर आए, है ना। जिसमें बाबा ने कहा था कि एकता, स्वच्छता, महीनता, मधुरता और मनमानी कर्म में महानता। ये 5 बातें हर कदम में नजर, जिसको आज बाबा ने एक लाइन में कहा है कि अपनी अवस्था ऐसी होनी चाहिए कि हम देवता हैं। तो ऐसे अपने अपने बाबा कहता है घरों में ऐसे रहो कि हम देवता हैं, अर्थात हायर कॉन्शियसनेस में रहो। अटकाओ मत अपने आप को कहीं बंधन में। होते हुए भी बाबा ने कहा है बंधन से मुक्त रहना। बंधन होते हुए भी बंधन में नहीं रहना। कोई भी आत्मा के बंधन में आना ये निर्बंधन की निशानी नहीं है। तो जब तक बंधन में आते रहेंगे आप पास विद ऑनर्स नहीं हो पाएंगे, मोल्ड नहीं हो पाएंगे। तो बाबा कहता है कि बंधन है लेकिन होते हुए भी बंधन में नहीं रह, अर्थात अपने को देवता समझ घरों में रहना है ना। ओम शांति। कोई क्वेश्चन हो किसी का? ओम शांति भाई जी। ओम शांति। अ, मैं आज का जो मुरली था उसमें इनकारनेशन के बारे में जो था ना, कि थोड़ा सा उसके बारे में समझाएंगे। कि जैसे उसमें लिखा हुआ था ना कि सभी करते हैं इनकारनेशन, तो सभी करते हैं। इम्पोर्टेंट मुरली, आज की मुरली बड़ी प्यारी है। तो बाबा जी ने जी कहा कि इनकॉर्नेट तो सभी करते हैं, है ना। क्यों? तो इनकॉर्नेट हर एक करते हैं। री इनकॉर्नेशन बाबा कहता है, री इनकॉर्नेशन क्या होता है? आत्मा प्रवेश करती है ना। तो हम सब आत्माएं शरीरों में प्रवेश करती हैं। इसलिए बाबा कहता है री इनकॉर्नेट तो सब करते हैं, है ना। अब आप हर चीज हर उसको लो जो बाबा ने आज सबको कहा कि आत्मा आकर प्रवेश करती है, इसको री इनकॉर्नेट कहेंगे, है ना। क्योंकि बाबा ने उत्तर भी वहीं दे दिया, क्योंकि हर आत्मा शरीर में प्रवेश करती है ना। शरीर के जन्म के साथ आत्मा का जन्म नहीं होता है ना, इसलिए हम सब इनको री इनकॉर्नेट करते हैं, है ना। फिर बाबा कहते हैं बड़े और छोटे री इनकॉर्नेट, है ना। जिसको बाबा कहता है बुद्ध का री इनकॉर्नेशन, क्राइस्ट का री इनकॉर्नेशन। और नानक, आज बाबा ने इन तीनों को कहा नानक का री इनकॉर्नेशन, क्योंकि इनमें क्राइस्ट की आत्मा, बुद्ध की आत्मा, नानक की आत्मा प्रवेश करती है। पहले इनका जन्म हो जाता है, फिर ये आत्मा प्रवेश करती है। बाबा ने कई बार इस चीज को बताया हुआ है ना।
तो इसमें बाबा ने उसका कहा और फिर बाबा ने अपना बताया कि मैं भी रीइंकॉर्नेट करता हूँ। किसमें? ब्रह्मा बाबा में प्रवेश करता हूँ, है ना। तो इसलिए बाबा, उनका छोटा रीइंकॉर्नेशन है, वो बड़े हैं। तो रीइंकॉर्नेशन सब करते हैं। अब परम पिता परमात्मा को बुलाते हैं, वो शरीर में आता है तो बाबा रीइंकॉर्नेट करते हैं। अर्थात सबसे बड़ा रीइंकॉर्नेशन शिव बाबा का कहेंगे कि वो बाबा इसमें प्रवेश करते हैं। तो कंफ्यूजन का भाई जी, ये बोधि और कृष्ण का भारत से कनेक्शन देखने में आता है। अर्थात कि देवी देवता धर्म से ही बुद्ध और कृष्ण पैदा हुए, इसलिए ही बाबा ने ये कहा कि बोधि और कृष्ण का भारत से कनेक्शन देखने में आता है। हाँ, क्योंकि सभी सभी का सभी, है ना, जितने भी रिलीजन्स होते हैं, है ना, तो वो यहीं से ही इमर्ज हुए हैं। इसीलिए बाबा कहता है कि बौद्धि और क्रिश्चियन का भारत में से कनेक्शन देखने में आता है। क्योंकि अभी भी आप देखेंगे कि तो सबसे बड़ा जो रिलीजन है, हिंदू है और क्रिश्चियनिटी है और मुस्लिम, ये तीन रिलीजन जो हैं वो सबसे बड़े हैं। तो इसलिए बाबा इसमें कहता है। तो पूर्णिमा बहन, री में कोई कंफ्यूजन तो नहीं? क्योंकि री बाबा ने बड़े सिंपल ढंग से बताया, हाँ भाई जी, मैं समझ गया। मुझे है लग ना। रहा था कि बाबा तो जन्म नहीं ले रहे हैं, मतलब शरीर में प्रवेश कर रहे हैं, हाँ, लेकिन हम लोग तो जन्म ले रहे हैं, तो लेकिन हम इसलिए भी थोड़ा सा प्रवेश करते हैं कंफ्यूजन। ना, है ना। आत्मा तो हाँ जी जी। हमारी प्रवेश करती है ना, सभी का ही री होता है एक तरीके से। तो हम सब प्रवेश करते हैं शरीर में, अच्छा, है और ना। भाई जी, जैसे शिव जी ब्रह्मा के शरीर में तन में आते हैं, तो यहाँ पे तो दो आत्मा हो गया, मतलब अलग अलग, है ना। तो लेकिन जो बुद्ध और ये लोगों का जो है, तो उसमें तो एक ही आत्मा है, मतलब कि, है ना। वो तो आत्मा एक ही है, लेकिन वो स्टार्टिंग में कुछ समय तक वो जब ज्ञान, मतलब उनको वो ध्यान करके जो अपना स्थिति बनाए, तो जैसे हम लोग पहले, मतलब विकारी दुनिया में विकारी थे, अभी चेंज हो रहे हैं हम्म, बाबा, जो मुख वंशावली बन करके। तो आत्मा एक ही है, लेकिन जब ज्ञान में नहीं थे तो अलग थे, और अभी ज्ञान में आ गए तो ब्राह्मण बन गए। हम्म। तो उस तरह से ही, मतलब बुद्ध या ये लोग का है, क्रिश्चियन, मतलब क्राइस्ट का, या फिर ये लोग का अलग चीज है। तो मतलब बाबा ने आत्मा एक ही, यहाँ पे बाबा तो जैसे, तो हाँ बाबा ने हाँ बोलिए। एक मुरली में बताया था, थोड़े महीने पहले ही आई थी, जिसमें बाबा ने क्राइस्ट के बारे में बताया था। थोड़े दिन पहले, थोड़े महीने पहले की साकार मुरली है। उसमें बाबा ने कहा था कि क्राइस्ट की जो आत्मा है वो इसमें प्रवेश करती है जन्म लेने के बाद। तो जो क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया गया, तो क्राइस्ट की आत्मा दुख नहीं सहन करती है। तो उसमें बाबा ने कहा था कि जो दूसरी आत्मा है वो दुख सहन करती है, जो उसके अंदर है। जीसस तो क्राइस्ट, जीसस के अंदर क्राइस्ट की आत्मा आती है और धर्म स्थापन करके चली जाती है, और जीसस को उसका फिर वो भुगतते हैं आगे। उसी तरह गुरु नानक देव जी के लिए भी गुरु नानक देव की आत्मा में नानक की आत्मा आती है और धर्म स्थापन करके वो चली जाती है, और आगे गुरु नानक देव का नाम होता है। यही है ना भाई जी? हाँ, ये बाबा ने ये बताया हो कि इन सब आत्माओं, इन सब में, जैसे बुद्ध तो थे, है ना, गौतम बुद्ध जो थे, तो जब पैदा हुए तब नहीं, बाद में बुद्ध की आत्मा प्रवेश करती है तो धर्म की स्थापना होती है। क्योंकि जब ये आत्मा आती है तो डायरेक्ट कर्म इस आत्मा का यही है कि धर्म स्थापन करना, और कोई नहीं। तो वो प्रवेश करती है और फिर धर्म की स्थापना होती है ना। तो मतलब दो इसलिए, आत्मा। हाँ, तो आत्मा, तो जिसलिए बाबा जी। ने उसमें, जैसे थोड़े महीने पहले की है जो बाबा ने
इसको स्पेशली कहा था कि क्राइस्ट को की आत्मा को दुख नहीं महसूस होता जब वो सूली पर था। वो दूसरी जो क्राइस्ट दूसरी आत्मा है वो दुख महसूस करती है, क्राइस्ट की आत्मा को नहीं, वो उड़ जाती। उसने धर्म स्थापन कर दिया, अब चले आगे। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि इन सब में और बाबा में अंतर कि वो आत्माएं वहीं की वहीं रह जाती हैं, परम धाम में वापस नहीं आती, है ना। और बाबा जो है, मतलब वो क्राइस्ट की आत्मा भाई जी, मतलब जब धर्म स्थापन हो गया तो वो फिर आत्मा निकल के फिर क्या आ, करेगी, कहाँ आप जाएगी? नहीं, अब वही तो बाबा कहता है ना कि वो पुनर्जन्म में आती हैं अब सब। तो तभी तो है ना, नानक की आत्मा अब कहाँ है और क्राइस्ट की आत्मा। तो बाबा ने कितनी बार कहा है कि ये सभी धर्म स्थापक जो हैं वो बाबा के पास आएंगे, ये जो आत्माएं हैं, है ना, और फिर से ऊपर जाएंगी क्योंकि ये प्योर आत्माएं हैं। इसीलिए क्योंकि ये प्योर आत्माएं हैं, ये तो अभी 2-3 हफ्ते पहले की मुरली में था, क्योंकि ये हाँ प्योर नहीं भाई आत्माएं जी, हैं जैसे इसलिए जैसे ये इनका जन्म नहीं होता है, ये गर्भ में नहीं आती हैं। ये आत्माएं जो है, प्योर आत्माएं कभी भी गर्भ में नहीं आती है, ये समझना जरूरी है ना। लेकिन मुझे लगता है शिव बाबा को छोड़ के जितना भी आत्मा है शिव बाबा को छोड़ के वो सब लोग तो गर्भ धारण करते हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं, प्योर नहीं, प्योर आत्माएं गर्भ में नहीं आती हैं। तो क्राइस्ट, नानक, बुद्ध, जो भी धर्म स्थापक हैं, ये गर्भ में नहीं आए, गर्भ से आने के बाद इन्होंने प्रवेश किया। ये तो 2-3 हफ्ते पहले की मुरली में था, मैं आपको निकाल के हाँ मुझे दिखाऊंगा याद आ रहा भाई जी, उस समय भी मेरा दिमाग में मेरा धर्म स्थापन करने के बाद धर्म लिया इन्होंने, मतलब हाँ, कि डायरेक्ट उसके जीसस बाद क्राइस्ट ने जीसस क्राइस्ट क्राइस्ट धर्म स्थापन के धर्म बाद स्थापन। फिर ये गर्भ में आना शुरू हो गई, पुनर्जन्म में आना शुरू हो गई, फिर हो जाती है। लेकिन जब वो फर्स्ट टाइम जब ये देखो, इसलिए ये डिफरेंस है कि कोई द्वापर की आत्मा आती है और क्राइस्ट भी द्वापर में आता है ना। द्वापर की आत्मा और क्राइस्ट की आत्मा में फर्क ये है कि जो द्वापर की आत्मा है वो गर्भ में प्रवेश करती है। ये क्राइस्ट जो है, क्राइस्ट की आत्मा जो है, बुद्ध की आत्मा जो है, या बाकी भी जितने भी हैं, वो गर्भ में नहीं आती हैं, वो शरीर में प्रवेश करती हैं आफ्टर इट्स बोर्न। तब तो फिर वो जैसे मतलब शरीर खत्म होने के बाद क्राइस्ट की आत्मा तो फिर घर में नहीं आएंगे, नहीं नहीं, मतलब उसके फिर तो बाद जन्म नहीं उसके बाद लेंगे। पुनर्जन्म शुरू हो गया उसका, फिर वो गर्भ में आना शुरू हो गया। वो मतलब वो काम करने के बाद फिर जन्म हाँ, लेंगे। तो अच्छा, यही तो कह रहा था, ये अंतर है इन सब में और बाबा में, कि ये आत्माएं पुनर्जन्म में आना शुरू हो जाती। अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आया, उस समय भी हुआ था डिस्कशन लेकिन तो क्लियर नहीं था। आपको इस बात का एक तो कहानी भी है, मैरी, मदर मैरी की कहानी है ना, कि मदर मैरी ने जब जीसस को जन्म दिया, है ना, जब वो जीसस बाहर आए, जब वो जब ये क्राइस्ट बच्चा बाहर आया, है ना, तो आकाश से, जैसे कहानी बनी हुई है कि आकाश से फरिश्ते आए और उन्होंने कहा कि ये क्राइस्ट है, इस तरह से कि वो पैदा होने के बाद क्राइस्ट की आत्मा प्रवेश करती है, गर्भ में नहीं आती, है ना। तो उनको बताती है वो, फरिश्ते बताते हैं मदर मैरी को कि ये जो है, ये अद्भुत बच्चा है ना? तो वो कितना दिन बाद भाई जी, मतलब अंदाज से, ये मतलब सब बचपन में? ये नहीं पता, हाँ, कईयों का नहीं, अच्छा। ये नहीं, जैसे बुद्ध है, जो हाँ गौतम बुद्ध हाँ ये तो राजा ही में थे ना, तो हाँ जी। बाद में आते हैं, नानक के भी बाद में प्रवेश करती है, जन्म लेने के बाद, है ना। लेकिन कितने टाइम के बाद वो नहीं हमें पता है, मुरली में नहीं आया, हम अपने से अंदाज से नहीं बताएंगे जब मुरली में आया वही बताऊंगा। तो मुरली में बस हाँ, इतना बताया गया तो वो हम बता दे। तो ये अंतर है इनमें, ये अंतर है इन आत्माओं में और बाकी द्वापर और कलयुग की आत्माओं में, है ना, कि ये नहीं प्रवेश करती हैं, बाकी सब आत्माएं गर्भ में आती हैं, है ना।
तो तो भाई जी इसीलिए पवित्र आत्मा तो सब है, मतलब जैसे ऊपर से जब हम आते हैं तो सब तो ऊपर से पवित्र रहते हैं। अब जैसे जो क्राइस्ट की तो आत्मा आई तो पवित्रता की उस समय, इंटेंसिटी होती है ना, कि ये तो नहीं है कि हर हाँ आत्मा की जी जो जी, प्रवेश होता है ना आत्माओं का, है ना, तो ये तो है, हम सब रीइंकॉर्नेट, तो बाबा ने कहा है। आ, तो जो भी क्या कहते हैं, बाबा ने कहा है कि सब इनकारनेशन, तो रीइंकॉर्नेशन तो सबका होता है ना, कि शरीर में, लेकिन ये है कि फर्क इनमें ये है कि पैदा होने के बाद प्रवेश हुए। हम प्रवेश करते हैं जब हम गर्भ में जाते हैं, प्रवेश हो रहे होते हैं, पैदा हो रहे होते हैं, उस वक्त शरीर में हम पहली आत्मा हम प्रवेश करते हैं। ये अंतर है इनमें, धर्म स्थापक आत्माओं में और बाकी आत्माओं में। जितनी भी धर्म स्थापक हैं, चाहे देखो बाबा हैं और बाकी जितने भी धर्म स्थापक हैं, वो ऐसे आती है ना। और हम जो हैं, बाकी सब आत्माएं हैं, वो जो धर्म स्थापक नहीं है, वो गर्भ में प्रवेश करती हैं। जिसको बाबा कृष्ण को भी कहता है वो गर्भ में आता है, लेकिन वो गर्भ महल में आता है ना। गर्भ जेल में नहीं आता। गर्भ जेल उसको द्वापर से गर्भ जेल बन जाती है, कि उसमें दुख होते हैं, ये होता है, वो होता है, लेकिन गर्भ महल में आता है। तो कृष्ण भी प्रवेश, आत्मा कृष्ण का भी ऐसे होता है जैसे आम आत्माओं का होता है, जैसे हमारा होता। तो सब है, पवित्र सब है, लेकिन आपको ये देखना है, जो धर्म स्थापक हैं वो कभी गर्भ में नहीं आते, वो प्रवेश करते हैं। ये अंतर है ना, जो बाबा आज क्लियर इसमें करता है, और पिछली मुरलियों में भी बाबा ने क्लियर किया। ये वाली जो बात हम कह रहे हैं कि जी कि जो धर्म स्थापक हैं वो गर्भ में नहीं आते हैं, ये तो बाबा ने थोड़े हफ्ते पहले की मुरलियों में ही आया हुआ है ना। जी भाई। और मैं पूछ रही थी, जैसे जब किसी का शरीर छूटता है, मतलब टाइम आ जाता है नजदीक, तो उस आत्मा को आभास होता है क्या कि मतलब मेरा समय नजदीक आ गया ऐसे? सुना तो है कि होता है, कि पता चल जाता है कि अब टाइम हो गया है, अच्छा। कि पता चल जाता है उस आत्मा को। जी जी। अब क्या होता है, क्या आभास होता है, ये तो पता नहीं है, तो जब हमारा टाइम आएगा हम बताएंगे। हम्म। ठीक है। अच्छा, तो बाबा को मतलब ब्रह्मा बाबा को मुझे लगता है पहले से पता था ना, माँ मतलब बाबा को पता तो हो गया पता था, वो तो तैयारी करना शुरू कर दिया था उन्होंने, है ना, दादी को था क्योंकि रोकना, ये करना, दीदी बाकियों को दीदी भेज इसमें देना। दीदी जी इसमें जी। ना हंसा बहन की ना कुछ वो है क्लासेस, वो कैंसर स्पेशलिस्ट है, उसकी उनकी सुनना, उसके बारे में उन्होंने बहुत सारा कुछ डिटेल में बताया, हंसा बहन। अच्छा आज अच्छा, जी तो जी। भाई से उन्होंने बताई हुई है, कुछ क्लासेस है उनकी। है ना? जी तो जी। बाबा को तो पता था, क्योंकि बाबा ने देखो तैयारी शुरू कर दी थी ना, तो हम सबको पता है कि प्रकाश मणि दादी को रोका था, लेकिन मनमोहिनी दीदी को बाबा ने भेज दिया था कि आप जाओ। कईयों को भेज दिया था, एक को रोका था। क्यों? क्योंकि बाबा को पता था कि कैसे क्या करना है। तो बाबा को आभास था ये हो रहा है, कि अंत लास्ट दिन का सबको पता है कि बाबा सारे लेटर के जवाब दे रहा है। बाबा दादी को कह रहा है कि आपको ये ऐसे करना है। दादी कहती है मुझे क्यों बता रहे हो? तो बाबा कहता है पता होना चाहिए ना। जगदीश भाई को आभास हो गया था कि बाबा का टाइम आ गया है। जगदीश भाई बाबा को कहते हैं कि बाबा मैं मधुबन आना चाहता हूँ। तो बाबा को लगा कि जगदीश भाई को आभास हो गया है, बाबा ने कहा नहीं आना है, उनको आने नहीं दिया। जगदीश भाई ने दादी, गुलजार दादी दिल्ली में थे, जगदीश भाई ने दीदी गुलजार दादी को कहा कि मुझे आभास हो रहा है कि बाबा व्यक्त होने वाला है। गुलजार दादी कहती ऐसा कुछ नहीं, छोड़ो। तो जगदीश भाई ने बाबा को फोन किया कि मैं आ रहा हूँ, मुझे आना है, आपसे मिलना है। बाबा कहता नहीं आना है। 2 दिन बाद फोन आया कि बाबा व्यक्त हो गए। तो बाबा को सब पता था कि कैसे आभास हो जाता है, तो ये तो पवित्र आत्माएं हैं, तो इनको तो हो ही जाता है। अब हम, हमारे को होगा कि नहीं होगा तो हम हमारे टाइम पे पता चलेगा, है ना। एक संदेशी दीदी को भी आभास हो गया था, पता लग गया था,
वो बाबा को बोलने लगी थी सबके बीच में, तो उन्होंने कहा नहीं, चुप कर हाँ, जाओ, मैं बात करता हूँ। वो है जो संतरी दादी हैं, वो जो बाबा को जो बाबा की नंबर 1 संदेशी थी, उनको पता चल गया था, तो बाबा ने उनको भी मना कर दिया था, है ना। तो ये पता चल, चल ठीक है। भाई जी, अशरीरी स्थिति में स्थित करके आप हमसे विदा ले सकते हैं, हम आधा पौना घंटा तो अपने लिए उपयोग करें। हाँ जी, अशरीरी स्थिति, अशरीरी अशरीरी स्थिति, स्थिति। हाँ जी। अशरीरी स्थिति का अभ्यास भाई रोज करो, है ना, 1 घंटे में 2 मिनट, इस तरह से। लेकिन अशरीरी सिर्फ अशरीरी नहीं, बाबा ने आज क्या कहा, साइलेंस में होकर तुम्हें दान देना है याद का। तो सिर्फ अशरीरी कनेक्टेड विद बाबा, दैट इज पावरफुल स्थिति, वो हमें बनानी है कि हम अशरीरी में हैं, अर्थात हर जगह से डिटैच हैं, लेकिन कनेक्टेड विद बाबा। जो पहली लाइन है जो आज की मुरली की, उस लाइन ने ही, मैंने जब वो सुना तो मैं 10-5 मिनट बैठ गया, तो मैं वहीं पर ही एकदम डेड साइलेंस में चला गया, क्योंकि इस वाक्य में पावर बहुत है। आप अगर खुद से भी इस वाक्य को सुने और जब योग में बैठे इस वाक्य को दोहराएं, एक बार दोहराएं, साइलेंस में बैठ जाएं, फिर थोड़ी देर बाद फिर दोहराएं, साइलेंस में बैठ जाएं, फिर देखें आप कैसे उड़ जाते हो। ये आज हमारा अनुभव था। तो इसको करो। तो आप क्या कह रही हैं बहन की अव्यक्त अशरीरी स्थिति का योग करें, हैं? तो करें योग, तो हम अशरीरी स्थिति के साथ ही करते हैं, तो आज शाम को करेंगे, सॉरी सुबह अमृत वेला, है ना। ठीक है। ओम शांति। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। थैंक यू।